सबसे पहला सवाल, हेलो। 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 कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया। अच्छा, आप लोग कैसे मिले बताइए। हम लोग बेसिकली एक एजेंट के थ्रू मिले थे, जिन्होंने हमारा सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, जो बेसिकली जो करवाते हैं कि हाँ कि लड़की क्या करती है, लड़का क्या करता है ना, और थ्रू फैमिली तो फैमिली से इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सब चीज़ें। सो तो आप लोग हाँ, दोनों में से मतलब आपको इनके ऊपर कैसा अट्रैक्शन हुआ लाइक? मुझे तो अट्रैक्शन इन द सेंस ऐसा था कि जब मैं बहुत सारे मेरे साथ भी थे रिश्ते, बट मुझे इनका फर्स्ट बेसिकली वही था जो इन्होंने मेरे से थोड़ी चीज़ें बातें बंद, मतलब जब हम इनिशियली बात करने लगे थे तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से शायद से ना हमने बात बंद कर दी थी। तो उसके बाद फिर मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ कुछ हमारा फर्दर कंटिन्यू होने वाला नहीं है, बट पता नहीं फाइनली अल्लाह की मर्जी होगी कि जो हम एक साल बाद वापस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आए, कॉन्टैक्ट में मतलब आए। वही एजेंट के थ्रू ही। हाँ, एंड देन फिर आगे इन शॉर्ट चीज़ें। नंबर सेव था हाँ। हमारे पास, तो हम्म। इतना हमें पता नहीं था कि ये अभी भी मेरे लिए ही रुके हैं या फिर मैं इनके लिए रुका हूँ। तो इस वजह से मुझे भी कोई दूसरा पसंद नहीं आया था, तो बिकॉज ये थे मेरे लाइक एक प्रायोरिटी लिस्ट में थे कि कि ऑप्शन नहीं, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में थे जो हाँ मेरे लिए पहले ये है, हाँ। बाद में दूसरा कोई भी है, तो उस बेसिस पे रुका हूँ। व्हाट यू? मेरा भी वही था, बट बिकॉज ऑफ हिज नेचर एंड कैरेक्टर एंड ही इज़ वेरी लॉयल टूवर्ड्स मी एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी मेरे लिए जो एफर्ट्स इन्होंने किए हैं तो उसके रिलेटेड मुझे इस वजह से वो पसंद आए। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू सॉ हिम? टिपिकल जेंटलमैन, या दैट वाज माय फर्स्ट। Yeah, and एंड व्हाट अबाउट यू, लाइक व्हाट यू लाइक अबाउट हर द मोस्ट? देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई नो शी इज़ लाइक सिंगल चाइल्ड, तो मुझे ये पसंद आया कि उन्होंने अकेले सारी चीज़ें करी है बचपन से लेके, या फिर है ना, तो मुझे वो पसंद था कि हाँ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, तो आई नो लाइक जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो सारी चीज़ें समझ के चलने वाले वो, तो वो चीज़ें मुझे पसंद थी इनकी। और सबसे डिसलाइक चीज़ अभी तक कुछ ऐसी है? डिसलाइक चीज़ तो ऐसी कुछ नहीं है, बट है जो नॉर्मली लड़कियों की होती है वही है, और कुछ नहीं कि बताओ क्या क्या। झगड़ा करना, मतलब कुछ चीज़ें बेवजह झगड़ा करना, वो चीज़ें वो जहाँ तो जहाँ हक मैं बनता है ना हाँ, लड़कियों वही का, वो जो है झगड़ा करना। लड़कियों का नेचर में है ही, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत हाँ आई नो, बट तो नहीं वो पसंद इम्प्रूव आपको? करेंगे ये। नहीं होगी। अच्छा, आपको इनमें सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ क्या है? बिना वजह के एडवाइस देना। एडवाइस भी मैं वैसे देता हूँ कि हाँ सामने वाले का फ़ायदा हो, बस अदरवाइज ही इज लाइक एवरीथिंग इज गुड। सो आप लोग दोनों ने एक दूसरे को डेट कितना टाइम तक किया है? डेट नहीं किया हमने, एक्चुअली वही फैमिलीज मिले एंड फिर पसंद किए एक दूसरे को, और फिर वैसे प्रोसेस हुआ लाइक 6 months हुआ रहेगा इन शॉर्ट। 6 months बहुत इट इज अ ज़्यादा ले टिपिकल लिया था। अरेंज मैरिज, ओके, क्योंकि ऐसा कुछ arranged डेट marriage नहीं है, हुआ हाँ। है, हाँ डेटिंग नहीं किया है। तो हाँ, आप लोग दोनों में एक दूसरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, ये बंदे के साथ या बंदी के साथ मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ, वन बाय वन बताओ। आंसर प्लीज। आप बताओ पहले। शादी कर सकता हूँ तो वो तो मेरा यही था ना हमारा चीज़ें लाइक माइंडसेट हमारा सेम ही है, ये भी एक प्रोफेशन से है, मैं भी एक प्रोफेशन से हूँ, तो ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा अलग प्रोफेशन से चले गया है, फिर इंजीनियर डॉक्टर है तो उस हिसाब से हम एक दूसरे, बिकॉज इंजीनियर को फिर बाद में टोकेगा हर चीज़ों पे, ये तू क्या करे डॉक्टर नहीं टोकेगा इनको। क्योंकि इनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इनके बारे में इनके प्रोफेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उस चीज़ों से है ना कि मैं इनकी चीज़ों पे कुछ नहीं कमेंट नहीं कर सकता, या फिर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता ये क्यों है ये नहीं क्यों है, तो वो चीज़ें हैं। मेरा रीज़न तो बहुत क्लियर था कि हिज एफर्ट्स वर 100%, कि मुझे मतलब लगा कि हाँ ही वॉन्ट्स टू मैरी लाइक फर्स्ट, तो वो एफर्ट्स की वजह से मैं थोड़ा टुवर्ड्स हिम लाइकिंग वगैरह वो सब बढ़ती गई, बिकॉज ही गिव हिज 100% इन द रिलेशनशिप। एफर्ट्स तो मैं ऐसे नहीं कि एफर्ट्स इनके तरफ से भी बहुत था ऐसा कुछ नहीं कि बिकॉज हाँ दोनों तरफ से होगा तभी जाके कुछ ना कुछ तभी possible होगा, right. पॉसिबल होगा एंड प्रोसेस होगा आगे। सो अगर आप लोग जब भी मिले आए हो अभी तक, ठीक है, व्हाट वाज द फनीस्ट पार्ट यू लाइक स्टिल रिमेंबर? फनीस्ट पार्ट? फनीस्ट पार्ट मतलब ऐसा ही है कि हम लोग जब रहते तो हम इधर- लोग इधर चिल्ड chill मोड में रहते रहते हैं, हैं, हाँ, ऐसा obvious, कोई सीरियस टॉपिक कोई ऐसा तो कभी serious हुआ ही नहीं है। topic फनी नहीं पार्ट हुआ। मतलब हम साथ में रहते तो हंसी मजाक में कुछ भी, ये भी कुछ भी बोल देते, मैं भी कुछ भी मस्ती मजाक हाँ कर ये लेती चीज़ है हूँ, मतलब वो एक डर मुझे बहुत नहीं है, टॉलरेट करते हैं, मैं कुछ भी इनके ऊपर बोल देता हूँ तो ये कभी तो वो मस्ती नहीं है, मजाक मस्ती में, मजाक हाँ, में तो इनको भी पता है वैसा कि मैं वो मस्ती मजाक टॉलरेंस करते है रहता हम में हूँ। कि हम एक दूसरे का मस्ती मजाक झेल लेते हैं। फनीस्ट ऐसा कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं हुई है। Okay, तो इनको ऐसा कैसे डिस्क्राइब करोगे? डोमिनेटिंग, पॉसेसिव या पॉजिटिव मुझे अभी कुछ महीनों से समझ में आया कि पॉजिटिव इन लाइक नेचर है इनमें, डोमिनेटिंग तो नहीं है, बट बिकॉज वही है कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हो कि ये मत करो वो नहीं करो, तो डोमिनेटिंग नहीं है,
पॉजिटिवनेस मैं सोचता था कि हाँ मुझे भी कोई लेके पॉजिटिव हो, लेकिन हाँ अभी ये कुछ महीनों से हाँ बिकॉज है। मेरे तरफ से जब रिलेशनशिप में मैं लाइक कर रही हूँ या मैं अट्रैक्ट हुई हूँ तो ही आई विल फील पॉजिटिव, अदरवाइज तो जब अटैचमेंट ही नहीं है तो पॉजिटिव कोई क्यों होगा। What about you? इनका ये तो है पॉजिटिव, ही इज़ नॉट डोमिनेटिंग एट ऑल, ही इज़ नेवर। आई एम डोमिनेटिंग, ये भले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो- पॉजिटिव थोड़ा है। mic ऊपर दे देना, थोड़ा mic ऊपर दे देना। आपने जब इनको निकाह में फर्स्ट लुक में देखा कैसा लगा? हाँ मैं तो वही माशाल्लाह बोलते ही अंदर आया था इनके, जब घर पे आया था तो हाँ ऑब्वियस मैं देखना ही चाहता था, तो मैंने भी बहुत जन लाइक कन्फ्रंट किया मेरी तरफ से कि मुझे भी जाना है घर पे, तो इनको देखना है जो निकाह के बाद, निकाह के, हाँ। जब सुबह में जो निकाह हुआ उसके बाद और आपकी निकाह के टाइम पे क्या फीलिंग्स था? बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, ऑब्वियसली घबराहट वो सब चीज़ें तो होती रहती है, बट खुशी भी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। Any message for your parents or something? नहीं बस हम खुश रहेंगे, वो लोग खुश रहेंगे। Obvious, obvious.